साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जो बदकार और ज़नाकार औरत थी, लेकिन इस औरत के यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए और सातों के सातों अल्लाह ताला के वली बन गए। तो ये क्या माजरा था और ऐसा कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और यकीन जानिए दोस्तों, इस बात को आप जानकर एकदम हैरान हो जाएंगे। इस बदकार औरत के 7 बच्चे अल्लाह के वली कैसे बन गए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल मौजा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए साथियों बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। इसकी खूबसूरती का ये आलम था कि जो भी उसको देखता उस पर फिदा हो जाता। अल्लाह ताला ने उसको इतनी खूबसूरती अता की थी, लेकिन वो औरत बहुत ही बदकार थी। अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाती और लोगों से जनाकारी किया करती थी। जना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जनाकारी में इस तरह डूबी के पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो जना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया था और जना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन और रात सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता था। एक बार वो इबादत गुजार नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा और बदकार औरत अपने महल का दरवाजा खोलकर बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई और उसको देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नजरें झुका ली। ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफस को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, मगर उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल उसकी आंखों और दिमाग में बैठ सा गया था। वो अपने नफस को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग की तपिश में जलाता, लेकिन उस औरत का ख्याल ज़हनो दिल से ना निकलता। फिर वो मुराकबे में, तस्बीह में, तलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे, लेकिन उस औरत का ख्याल ना निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया तो उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो एक बार उससे मिल लेता हूँ। वो नौजवान उस औरत के पास गया, उससे उसकी जना की रकम पूछी। उस नौजवान ने कहा, ऐ औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने उसे अपनी रकम बता दी। उसकी रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान बेचकर उस औरत की रकम के बराबर रकम इकट्ठा कर ली। फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बिठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा, इतने साल मैंने नेकियां की, इबादतें की, मैं जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने उस औरत से कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं ये काम नहीं करूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तू अपने पास रख ले और मुझे जाने दे। उस औरत ने उसे छोड़ दिया और कहा, जा निकल यहाँ से। फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ जनाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जना नहीं किया और ये इतना डर गया। इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज्यादा खौफ आ गया कि ये यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर इस औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में ही सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते उसके घर के पास जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और उसने कहा, क्या काम है? तो उस औरत ने उस नौजवान के बारे पूछा कि वो कहाँ है? तो उसके भाई ने कहा कि वो तो मेरा बड़ा भाई था और उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल ही हो गया। और मैं कितनी बदकार हूँ, रोजाना जाने कितने गुनाह करती हूँ, मेरा क्या बनेगा? ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और फिर उसके भाई से उसने सारा वाकया बयान कर दिया। तो उसके भाई से उस औरत ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा कि जब इस औरत ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा ही कर ली है तो अल्लाह ताला भी इसे माफ कर देगा, और फिर उसने इस औरत से शादी कर ली। फिर उस औरत ने बुराई के काम से कमाए हुए अपने तमाम असासे बेच दिए। उसका जो महल था उसने उसे बेच दिया, उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया और अपने तमाम पैसे, जायदाद, सब कुछ गरीबों में बांट दिया।
اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی، نیک اور پرہیزگار ہو گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی اور ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنے قریب کر لیا، اور پھر اس کے ہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ تو دوستو، آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی ہم سے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ ساتھیو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور جاتے جاتے کنفرم کر لیجیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی سبسکرائب کر رکھا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز بر وقت آپ